अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी रोहित शर्मा, आपके जाने-पहचाने जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thanks a lot. Thanks a lot for calling me. और आज हम बात करेंगे, वैसे तो खैर मैं पाकिस्तान में हूँ और पैदा भी पाकिस्तान से ही हूँ, लेकिन ये कि फिर भी आप जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो है वो इलाहाबाद या प्रयागराज से आए थे और वहाँ पर महाकुंभ का मेला जो है इस बार वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या लेटेस्ट है रोहित, क्या चल रहा है? लोग तो खूब जा रहे हैं, हम कई लोगों को देख रहे हैं कि जो फोटोज और वीडियोस शेयर कर रहे हैं जिसमें कई जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। क्या कहेंगे? पहले दिन में सब 13 तारीख को पहला दिन था, 14 तारीख दूसरा दिन था। कल पहला शाही स्नान था मकर संक्रांति का। पहले दिन फर्स्ट डे 13 तारीख को 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 1.5 करोड़ लोग टोटल जो वो है। और सुबह सुबह 13 जनवरी की सुबह सुबह उस ठंडे पानी में नहाना परमवीर चक्र से ज्यादा कोई काम नहीं है। इतने सारे लोग, आस्था देखिए वो कितनी है उन लोगों की कि वो उस ठंडे पानी में सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे स्नान कर रहे हैं लोग। ये है लोगों की आस्था इस महाकुंभ में। महाकुंभ आज से नहीं है, ये मेला खुद 5000 साल पुराना है। ये तब का है। ये मेला हर मतलब टाइम टू टाइम लगता रहता है। 4 जगह लगता है, ये नासिक में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है। लेकिन महाकुंभ 144 144 ईयर्स के बाद वो कॉन्स्टलेशन आया है, वो सितारों का, स्टार्स का वो कॉम्बिनेशन आया है जिसे महाकुंभ बोलते हैं। एक चीज, ये महाकुंभ में तकरीबन 40 करोड़ लोग आएंगे। 40 करोड़ 2 महीने में 40 करोड़ लोग, ऑन एन एवरेज हर मंथ 20 करोड़। 2 महीने से थोड़ा सा कम टेन्योर है, लेकिन हाँ एक चीज, 40 करोड़ का मतलब सिर्फ इंडिया और चाइना, 2 कंट्रीज की पॉपुलेशन इससे ज्यादा है और किसी के नहीं। इतना बड़ा है कि यूपी गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज करने में 6000 करोड़ रुपया लगा, 6000 रुपीज। और तकरीबन 3/4 ऑफ $1 बिलियन इतना पैसा लगा है। और रेवेन्यू यूपी गवर्नमेंट को आना चाहिए 20,000 करोड़ से ज्यादा, कहीं कुछ 25,000 करोड़ भी बोल रहे हैं, मतलब $3 बिलियन के आसपास। उतना जितना के लिए पाकिस्तान IMF गया था ना, उतना पैसा इसका यूपी गवर्नमेंट रेवेन्यू ले लेगा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन यहाँ होना चाहिए। मींस लोग आएंगे, सामान खरीदेंगे, कुछ लोग टूरिज्म का, यहाँ पे ठहरने का। टेंट्स बने हैं, एसी टेंट्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल 5 स्टार टेंट्स हैं। और ठहरने का यूपी गवर्नमेंट इस समय यूपी गवर्नमेंट जिस तरीके के अरेंजमेंट्स कर रही है, वो जो इम्पोर्टेंट लोग थे, अभी तो बारिश हुई है ना, बारिश हुई थी, तो बारिश में ये एनकैचमेंट एरिया में होता है। बारिश के टाइम पे पूरा बाढ़ में जाता है। बाढ़ हटी है तकरीबन अक्टूबर के आसपास, और उसके बाद अक्टूबर से अभी 2-2.5 महीने में इन्होंने पूरा एक शहर बसा दिया है। इसके वीडियोस आप देखेंगे, ऊपर से पूरा जगमगा रहा है, इतनी लाइटिंग है, इन्होंने सीवेज लगवाए हैं, सब कुछ लगा है। ऑन एन एवरेज 1 करोड़ पीपल पर डे दे आर टेकिंग बाथ देयर। आते हैं, बात लेते हैं, वापस चले जाते हैं। 1 करोड़ को लाना और 1 करोड़ को वापस ले जाना, ये भी एक बड़ा चमत्कार हो रहा है। कितनी ट्रेन, कितनी बसेस, कितनी फ्लाइट्स लगी हैं इसमें, कोई नहीं जानता है। कितना काम हो रहा है, ये सारा का सारा। एंड यूपी गवर्नमेंट इज मैग्निफिसेंटली मैनेजिंग इट। ये सबसे बड़ी चीज, ये पाकिस्तान का टॉप सर्च है कुंभ पिछले 2 दिन से, मतलब पिछले 1 हफ्ते से, माफी चाहूंगा, पिछले 1 हफ्ते से सऊदी अरेबिया का टॉप सर्च है, यूएई, कुवैत। और मैं कंट्रीज का अगर नाम बताऊं, मेरे पास अभी तक उसकी डिटेल्स थी, सिंगापुर, और जो टॉप सर्च था यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ये इन कंट्रीज का टॉप सर्च था कुंभ। क्यों? क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि अरे यार ये कैसे हो, क्या है, क्या हो रहा है। इतना इतना मैग्निफिसेंट और इतने बड़े उस पे हुआ है। एक यूएई जैसा कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 20-30 लाख है, वो देख रहा है यार 40 करोड़ लोग। आई लाइक
मतलब जिस मैग्नीट्यूड पे ये किया जा रहा है बहुत बड़ी चीज है। और हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि कुंभ इस बार का फैंटास्टिक होने वाला है। और एक चीज और, इसमें जो काम किया गया है, जो घर बनाए गए हैं, टेंट्स बनाए गए हैं, वो इतने बनाए गए हैं कि 40 करोड़ में से 40 करोड़ नहीं ठहरेंगे, तकरीबन 3-4 करोड़ तो ठहर भी जाएंगे उसमें। ये भी है वहां पे। सिर्फ टेंट्स ही नहीं है, उसके बाद होटल्स हैं। ये होटल रूम्स 1 लाख रुपए पर डे तक होटल रूम्स जा चुके हैं इसमें। और टेंट्स वो भी 1 लाख रुपए पर डे तक जा चुके हैं। टेंट्स की फैसिलिटीज भी बिल्कुल वही है। आप बेड टीवी ले सकते हो, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, सब कुछ है। और बिल्कुल 5 स्टार होटल, टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है टेंट्स में। और आप गंगा के किनारे कुंभ के टाइम पे आप अपना वो कर रहे हो, बाहर निकलते हो तो लोग स्नान करते हुए दिखते हैं, आप स्नान कर सकते हैं यहाँ पे भी स्नान करने के लिए पूरी। दिस इज कुंभ। इतने लोग आएंगे और इतने लोग अभी वहां हैं कि आप मतलब हैरान हो जाएंगे। सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बल्कि इनफैक्ट अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये इसके इसके मैग्नीट्यूड को देख करके यूएई, कतर वगैरह भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं, कुंभ की लोकेशन पे आना चाह रहे हैं, और कुछ शायद अपना सामान डिस्प्ले करना चाह रहे हैं या कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। वो अभी तक योगी गवर्नमेंट उसको कंसिडर कर रही है। तो दिस इज कुंभ, महाकुंभ। इस महाकुंभ में अगर आप देखें तो पेंटून ब्रिजेस बनाए। पेंटून ब्रिज नहीं दिख रहा है, इतनी भीड़ है। और 24 आवर्स स्नान चल रहा है, 24 आवर्स लोग नहा रहे हैं वहां पे, क्योंकि 24 घंटे आपके साथ आपके लिए केटरिंग अवेलेबल है, खाना अवेलेबल है, 24 घंटे आपके लिए चाय अवेलेबल है, 24 घंटे आपके लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। लोग 24 घंटे आ रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़े बदलने के लिए स्पेशल जगह बनाई हुई है, आप नहाइए, कपड़े बदलिए और आप आराम से स्विफ्टली निकल सकते हैं। कोई अब तक हमने ऑन टू वर्ड इंसिडेंट सुना नहीं। आज तीसरा दिन चल रहा है और तीसरे दिन तक तकरीबन 2.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 2 दिन में 48 घंटे में 2.5 करोड़ मीन्स आप सोच लीजिए कि क्या मैग्नीट्यूड है इसका। और इस मैग्नीट्यूड पे आई थिंक ये वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं 2 महीने बाद ही वो खुद आराम कर पाएंगे। 24 आवर्स की शिफ्ट में काम करते हैं। सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? इसलिए कि रोहित जी, अगर इतना क्राउड होता है किसी भी जगह, कोई जरूरी नहीं कि भारत या कुछ, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी जो है वो भी डेफिनेटली रखी जाती होगी। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। और सिक्योरिटी ऐसी है कि आप सोच नहीं सकते कोई ऑन टू वर्ड इंसिडेंट हो जाए। एक चीज, क्राउड का रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इस समय कुंभ का एक्चुअल जहां पे स्नान है, जहां पे गंगा और जमुना 2 नदियां हैं, दोनों का संगम होता है, दोनों मिलती हैं आके, वहां स्नान, ठीक है। और एक तीसरी नदी और बताई जाती है जिसका नाम है सरस्वती। वो भी बोला जाता है, वो भी यहीं आती है। तीसरी नदी ना इस समय वो दिखती है, बोलते हैं वो नीचे से, जमीन के नीचे से आ रही है और वो जमीन के नीचे से आके इस पॉइंट पे मिल जाती है, बोला जाता है। इस तीसरी नदी का जिक्र हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये तीसरी नदी कहीं नहीं है। ना वो बाबर के टाइम पे थी, ना वो अशोक के टाइम पे थी, किसी टाइम पे नहीं थी। वैदिक टाइम्स में तीसरी नदी थी, मतलब ये हिस्ट्री से पहले एंशिएंट टाइम में वैदिक टाइम पे एक है, उसमें थी। इस तीसरी नदी का जो सरस्वती है, इसको अगर सैटेलाइट पिक्चर्स में देखा जाए तो उसका टेरेन दिखता है, इसका ड्रेनेज दिखता है। ये तीसरी नदी कहाँ है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या किसी और रीजन से ये नदी या तो किसी और नदी में मिली है या ये अंडरग्राउंड हो गई है, लेकिन तीसरी नदी भी बोली जाती है यहाँ पे है। और एक चीज और कि यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसका रेगुलेशन और सिक्योरिटी, इस समय एडिशनल फोर्स बुलाई गई है दूसरी जगहों से भी और वहां लगाई गई है। उन लोगों के लिए भी जो पुलिस है वहां पे, जितनी पुलिस लगाई है, उन लोगों के लिए भी खाने पीने का अरेंजमेंट कराया गया है। और 24 आवर्स उन लोगों के लिए भी खाने पीने का है। उनका भीड़ रेगुलेशन करने वाले वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, 24 घंटे वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। और इस समय टायरलेसली सब काम करें क्योंकि इतना भीड़, इतनी भीड़।
नागा साधु जो है उनके, नागा साधुओं के आकर के उन्होंने अपने अखाड़े वहां पे लगा लिए। पूरे पूरे कुंभ के टाइम पे वो वहीं रहेंगे, और उसके बाद ये नागा साधु कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता है। ये लोग पहाड़ों में जाके अपना सेटल हो जाते हैं। ये सिर्फ कुंभ के टाइम पे आते हैं, फिर उसके बाद पहाड़ों में सेटल हो जाते हैं, उसके बाद ये दिखते नहीं किसी को कभी भी। एक कंट्रोवर्सी चली थी कि बीच में के जो मैंने एक और हमारी जर्नलिस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया था उनसे भी पूछी थी कि मुस्लिम्स को जाना अलाउड नहीं है, कहा जा रहा है कि वहां पे वो स्टॉल नहीं लगा सकते और इस तरह की चीज थी। तो जब मैंने वो वीडियो अपलोड की उसके बाद मुझे काफी लंबा चौड़ा एक मैसेज जो है वो एक साहब ने भेजा, और उनका ये कहना था कि वो प्रयागराज से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वहां पर मुस्लिम्स भी जाते हैं कुंभ के मेले में, और हमेशा से हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, घूमते फिरते हैं, जो हमें जिस तरह से जो पूजा करनी होती है वो भी करते हैं, खाते पीते हैं। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, और काफी लंबा उनका मैसेज था, काफी डिटेल से और बहुत ख्याल से उन्होंने मतलब भेजा था। वो देखकर तो मुझे अच्छा लगा कि अगर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक टीवी चैनल्स पे तो झगड़े चल रहे थे मौलानाओं में और बाकी लोगों में, वो क्या था? एक है दुकान लगाना, कुंभ में 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस होगा, उसमें कोई आदमी दुकान लगाना चाहता है तो वो आदमी लगा ले। तो वो मुस्लिम्स बोल रहे थे कि हमें दुकान लगाने दी जाए, उस पे यूपी गवर्नमेंट को डिसीजन लेना था। ठीक है, एक ये, और एक कुंभ के मेले में कोई आदमी जाना चाहे, वहां पर जाकर के उस नजारे को देखना चाहे, स्नान करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे ना करे। तो वहां जो आदमी जा रहा है उसको कोई नहीं बोल रहा। दुकानें हो सकता है वो रिलीजन के नाम पे मुस्लिम्स को ना दी गई हो, लेकिन कोई आदमी जा रहा है तो 40 करोड़ में कौन बताएगा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है? और किसी के पास पूछने का टाइम भी है? इस समय तो भीड़ रेगुलेट, इतनी भीड़ है तो कोई बोल ही नहीं सकता, कोई बता ही नहीं सकता कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। तो वहां पर, और दूसरी चीज, जाते हैं मुस्लिम्स भी जाते हैं वहां पे। अभी थोड़ा एक्चुअली भीड़ बहुत है इसलिए थोड़ा सा लोग कम होंगे, लेकिन तकरीबन 1 महीने बाद भीड़ कम हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, तो मतलब सर्दी कम हो जाएगी, तब लोग जाएंगे, दिन में जाएंगे और आराम से दर्शन करेंगे, वो स्नान करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुस्लिम्स को तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसमें कोई शक नहीं, मुस्लिम्स भी जा सकते हैं। अच्छा, मेरे पास एक डिटेल जो है वो ये है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये टॉप सर्च जो है इसका सबसे ज्यादा सर्च जो किया गया है वो ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, पाकिस्तान, कतर, यूएई, बहरीन, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा सर्च जो किया गया है वो पाकिस्तान में किया गया, सबसे ज्यादा सर्च। बिल्कुल, जाहिर है कि यहाँ पे इसको काफी देखा जा रहा है, सबसे ज्यादा जैसे आप भी कह रहे हैं सर्च किया जा रहा है, और लोग इसमें काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं इस बार। और मेरे अगर आप पूछे तो जाहिर है प्रयागराज में तो मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और देखते हैं कि अभी आगे इसमें जिस जिस तरीके से आगे बढ़ेगा ये फेस्टिवल, और जिस तरह से अपडेट्स आएंगी तो हम आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच रोहित कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार।